Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought the last video on the chapter The Tiger King. This is live stream for the chapter The Tiger King, written by Kalki, meant for the students of क्लास 12 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सेकंड लेसन है विस्टास बुक का और ये लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा, आखिरी लेक्चर है। और इससे पहले हम वीडियोस आपको दे चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो लेट्स बिगिन विद द लास्ट लेक्चर ऑन द टाइगर किंग। टाइगर किंग पे ये आखिरी लेक्चर रहेगा हमारा। लेट्स बिगिन। अब तक जो टाइगर किंग थे उन्होंने टाइगर को 100th टाइगर को अपने माइंड से वो ये सोच रहे थे कि ही हैड किल्ड द 100th टाइगर, बट इन रियलिटी द 100th टाइगर वाज नॉट किल्ड। ये टाइगर मरा नहीं था और ये एक किस्म से बेहोश हुआ था। आवाज सुन के, बुलेट की आवाज सुन के वो ढेर हो गया था। राजा ने ये समझा था कि ये टाइगर उसने मार दिया है, बट इन रियलिटी इट वाज नॉट किल्ड। वो एक तरफ गिर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे मारा गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हंटर थे उन्होंने उसको देखा कि इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। जब उसने निशाना साधा था उस पे तो बहुत खुश होके कि उसी के सामने 100th टाइगर आ गया। किन परिस्थितियों में आया था आप पहले से ही जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था। जो दीवान थे राजा के, वो पीपल्स पार्क मद्रास से लेके आए थे एक टाइगर को, और वो टाइगर राजा के कैंप के आसपास छोड़ दिया और मॉर्निंग में वो टाइगर राजा के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। राजा खुश था। बाउंडलेस मीन्स अनलिमिटेड जॉय। द महाराजा वाज हैप्पी बियॉन्ड लिमिट्स, और उसने निशाना साधा। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड। क्रम्पल्ड होता है जैसे कि मर गया हो। हीप, एकदम ढेर हो गया। गोली चली और उधर टाइगर ढेर हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मारा गया हो। बट रियलिटी कुछ और कह रही थी। रियलिटी में कुछ और बात हुई। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर। राजा एकदम चिल्ला पड़ा खुशी के मारे। कहता है कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। माई वाव, वाव, दिस इज वाव। ये वो नहीं है, दिस इज वाव। वाव क्या होती है? शपथ। और राजा एकदम खुश हो गया कि उसकी शपथ पूरी होगी। 100 टाइगर मारने की वाज हैज बीन फुलफिल्ड। The Maharaja was overcome with elation. Elation means happy, happiness, खुशी। और राजा असीम खुशी से झूम रहा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. राजा ने अपने हंटर्स को, जो भी वहाँ कर्मचारी थे, उनको हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि इसको जल्दी शहर में ले आओ, इसकी डेड बॉडी को, और वहां पे एक प्रोसेशन निकालेंगे। प्रोसेशन क्या होता है? एक जुलूस होता है। तो आगे आगे टाइगर की डेड बॉडी को सारे शहर में से फिरवाएंगे, दिखाएंगे शहर को कि राजा ने 100th टाइगर मारा। महाराजा हिज सन मीन्स जल्दबाजी में कार में बैठा और शहर पहुंच गया। खुशी का ठिकाना नहीं था राजा का। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर। जो हंटर्स थे वो टाइगर को देखने के लिए कि कहाँ उसको बुलेट लगा है, उसको टटोल टटोल के देख रहे हैं। उसे इधर उधर से, दोनों साइड से, आगे पीछे से झांक झांक के देख रहे हैं कि बुलेट लगा तो लगा कहाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ये स्किप कर रहे हैं हम, शुरुआत ये नए लेक्चर की है। तो यहाँ आ जाते हैं सीधे। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम। जैसे वो उसको क्लोजली देख रहे थे हंटर्स, तो टाइगर ने भी उनको देखा। रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, कंफ्यूजन में। बैफलमेंट क्या होती है? कंफ्यूजन। The tiger was staring at the hunters in bafflement. The tiger was also baffled, confused, because he didn't know what had happened with him, कि उसके साथ हुआ क्या था। The men realized that the tiger was not dead. और जो hunters थे उन्होंने realize किया, महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं है। The bullet had missed it. बुलेट, हंटर्स को पता चल गया कि टाइगर मरा नहीं है, और अब किया जाए तो क्या किया जाए। और यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट।
जो बुलेट उसके पास से गुजरा था वाइजनिंग साउंड पैदा करता हुआ, गूंज एकदम साए साए की आवाज निकालता हुआ बुलेट बजिंग साउंड क्रिएट करता हुआ टाइगर के पास से जब गुजरा तो टाइगर शॉक के मारे बेहोश हो जाता है। The hunters wondered what they should do. Hunters इस डायलेमा में फंस गए, इस दुविधा में फंस गए, what to do and what not to do, कि करें तो क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने निर्णय ये किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर राजा से मरा नहीं है और उनका जो बुलेट था वो मिस हो गया था। If he did, अगर he could lose their jobs, अगर उन्होंने ऐसा किया, राजा को बता दिया या राजा को पता चल गया कि बुलेट मिस हुआ था, तो वो उसके उनके उन सब हंटर्स के जॉब से उन्हें निष्कासित कर देंगे, मतलब जॉबलेस कर देंगे उन्हें। One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तो उनमें से ही एक हंटर ने 1 फुट की दूरी से टाइगर पे गोली चला दी और उसे मार दिया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हंटर्स लॉयल थे या नहीं थे? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, the hunters should have told each and everything to the tiger to show their loyalty, but they were disloyal to the king. They didn't reveal the secret about the killing of the tiger. The tiger was not killed in actuality, in reality. They should have told everything, each and everything to the king. This is the question. Why did they do so? आप जानते हैं कि क्यों किया? They were afraid of losing their jobs. उन्हें डर था कि उनके जॉब खो ना जाए, छिन ना जाए। This time he killed it without missing his mark. Then as commanded by the king, जैसा कि राजा ने कमांड किया था, और उधर by the king, जैसा कि राजा ने कमांड किया था, और उधर The dead tiger was taken in procession. Dead tiger का जुलूस निकाला गया, प्रोसेशन में उसे दिखाया गया सारे टाउन को, और बाद में उसको बरी कर दिया। बरी मीन्स दफना दिया गया, और ये टूम जो है मकबरा टाइप होता है, यादगार में उस टाइगर के उसकी कब्र पे ये बना दिया गया। A tomb was erected over it. ये दिस इज द टूम, ये टूम इरेक्ट कर दिया गया, बिल्ट कर दिया गया उसकी कब्र पे। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince, but now the tiger turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. अब तक राजा ने सारा ध्यान अपना किसको दिया? राजा ने सारा ध्यान टाइगर हंट पे लगाया हुआ था कि 100 टाइगर उसे मारने हैं, और अब जितने भी काम थे राज्य के, स्टेट के, सारे पेंडिंग पड़े थे, तो राजा ने अब निर्णय कर लिया कि अब राजा सभी कामों को निपटाएंगे। अब टाइगर हंट पूरा हो चुका है, और राजा का एक क्राउन प्रिंस था, मतलब बेटा था, राजकुमार छोटा था, 3 साल का हो गया था, और उसका जन्मदिन आ गया, और राजा उनके जन्मदिन पे अपने बेटे क्राउन प्रिंस को एक विशेष उपहार देना चाह रहे थे। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन आया, 3rd बर्थडे था। He went to the shopping center. राजा शॉपिंग सेंटर गए इन प्रतिबंधमपुरम एंड सर्च एवरी शॉप। टॉय शॉप्स होती हैं, उनको देखता चले गए, वो ढूंढते चले गए कि कोई उपयुक्त उपहार मिले, बट couldn't find anything suitable. But he was unable to find out any suitable toy for the crown prince. Finally he spotted a wooden tiger. आखिरकार उन्हें एक वुडन टाइगर मिला, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, 2 हैं पर एक लेके आए थे वो। इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और ये उनके लिए बच्चे के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट थी, क्योंकि टाइगर से 10 साल लगा दिए थे राजा ने टाइगर को मारने में, 100 टाइगर का टारगेट अचीव करने में। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter.
दो अन्ने का अन्ना क्या होते हैं, उन दिनों आज से 30-40 साल बाद पहले 50 साल पहले एक अन्ना में 6 पैसे होते थे। 6 नए पैसे जिन्हें कहते हैं, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो एक अन्ने में 6 पैसे होते थे। 12 और 1/4 एक अन्ना का, मतलब ये 2 लगा लो, 1/4 हिस्सा ये लगा लो, 2.25 अन्ने का वो टॉय। हाँ, कॉस्ट उसकी 2.25 अन्ने थी, परंतु शॉपकीपर ने डर के मारे राजा को 600 रुपए बताए। पर द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, अगर ये 2.25 अन्ने बताए तो राजा नाराज हो जाएंगे। ही वुड बी पनिश अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, तो राजा उसे पनिशमेंट देंगे कि तुमने मेरी बेइज्जती की है इतना कम दाम बता के। ये बात उसके दिमाग में आई, किसके? शॉपकीपर के। तो इस वजह से इन्फ्लेटेड प्राइस उन्होंने बताया। तो ही सेड, इसलिए शॉपकीपर ने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और अ बार्गेन एट 300 रुपीज। 300 रुपए में वो बार्गेन हो गया। 2.25 अन्ने की चीज उन्होंने 300 रुपए में बेच दी। वेरी गुड, राजा बहुत खुश हुआ। और लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। राजा ने कहा कि ये आपकी तरफ से क्राउन प्रिंस को उपहार रहा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और उस उपहार को, उस टॉय को राजा अपने साथ ले गए। क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है? स्किल को बोलते हैं। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. उस दिन फादर भी और बेटा भी, दोनों बाप बेटा, उस वुडन टाइगर से खेलते रहे। It had been carved by an unskilled carpenter. जिसने वो टॉय बनाया था लकड़ी का, तो जो कारपेंटर था, बढ़ई जो था, वो अनस्किल्ड था, अच्छा नहीं था, इतना स्किल्ड नहीं था, क्योंकि उस पे जो टाइनी स्लीवर्स थे, धांसे जिन्हें कहते हैं, वो रफ थी, उसकी सरफेस बिल्कुल रफ थी, क्विल्स की तरह वो धांसे खड़ी थी, और राजा के एक हाथ में एक चुभ गई। पियर्स करना होता है, चुभना। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में एक धांस चुभ गई। He pulled it out, और बाएं हाथ से राजा ने उस धांस को निकाला with his left hand and continued to play with the prince, और प्रिंस के साथ वो लगातार खेलते रहे। The next day infection flared in the महाराजा's right hand, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। फ्लेयर स्प्रेड हो गया इन्फेक्शन। इन 4 days, 4 दिन में डेवलप्ड इनटू ए सप्यूरेटिंग सोर, और बहुत बड़ा जख्म बन गया, उसमें पस पड़ गई, विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, बाजू में इन्फेक्शन आ गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मैड्रास, मैड्रास से 3 प्रसिद्ध सर्जनों को बुलाया गया, सर्जन्स को बुलाया गया, जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, डॉक्टर्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, एक डिस्कशन के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट अपॉन द किंग, राजा पे ऑपरेशन करना उन्होंने निर्णय कर लिया कि बाजू को काटना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, जिन 3 सर्जन्स ने ऑपरेशन किया था, वो बाहर आए थिएटर से, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, और आके, जैसे आमतौर पे डॉक्टर कहते हैं, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। उन्होंने भी यही कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। परंतु ये बात उन्होंने अजीब सी कह दी, ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे रहा, राजा की तो डेथ हो गई। बड़ा ह्यूमर सा यहाँ पे, आप जानते हैं कल्कि इसके राइटर हैं, और कल्कि बात बात में ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं इस लेसन में, थोड़ा सटायर करने के लिए, व्यंग मारने के लिए, क्योंकि राजा का पक्ष नहीं ले रहे राइटर, लेखक कल्कि, वो उन पे एक व्यंग मार रहे हैं कि उन्होंने अंधविश्वास में आके 100 टाइगर मार दिए। 100वां टाइगर, हालांकि उन्होंने हंटर्स ने मारा, 99 तो मारे उसने, तो एक अंधविश्वास में अपनी जान बचाने के लिए 100 इनोसेंट टाइगर मार दिए गए। तो ये यहाँ पे क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स की उसने। द महाराजा इज डेड इन दिस मैनर, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। तो भविष्यवाणी भी पूरी होगी, 100th टाइगर ने बदला ले लिया, और प्रकृति ने बदला लिया। देखा जाए तो प्रकृति का ये प्रकोप था, बदला था, रिवेंज था, क्योंकि उसने बेजुबान जानवरों को मारा। राजा ने एक के बाद एक अंधविश्वास में आके, जो जोशी ने कहा था कि 100वें टाइगर से आपको भय है, तो इस तरह प्रकृति अपना रिवेंज तो लेती है। बच्चों, इस तरह से ये लेसन भी खत्म हो गया। 3rd लेसन लेके मैं फिर आऊंगा।
टिल देन हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। आप शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।